स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों फरवरी माह की सैलरी बिल से रिलेटेड ये अपडेट है। IFMS 3.0 पर जितने भी अपडेट्स माह के अंदर होने हैं उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला अपडेट इसमें इनकम टैक्स सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। फरवरी माह के अंदर सभी कार्मिकों का आपको वेतन ड्रा ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बकाया है वो टैक्स आपको कम्प्लीटली फरवरी माह के अंदर आपको उसको डिडक्शन करना है। साथ ही जब बिल प्रोसेस हो जाएंगे तब डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी वीडियो के माध्यम से अपलोड करना होता है फरवरी माह के अंदर। की जानकारी भी हम वीडियो के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको वर्ड में ये फाइल आपको कंप्लीट उपलब्ध होगी, आप उसमें एडिट करके इस सर्टिफिकेट को तैयार कर सकते हैं। साथ ही बिल प्रोसेस होने से पहले और बाद की कंप्लीट प्रक्रिया, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। IFMS से लॉगिन करते हैं और सेंशन के ऑप्शन पे हम जाते हैं। सबसे एक एक करके इंडिविजुअल में जा कर के आप चेक कर लें। प्रत्येक एम्प्लॉय की आप चेक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट को आप ओपन कर लें और उसके बाद में जब डिडक्शन को आप चेक करेंगे, जितनी भी डिडक्शन आपको यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड अपडेट करने की आवश्यकता हो वो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको हर महीने अभी करना है। फरवरी माह की डिडक्शन माह की इंडिविजुअल आप करें और यहाँ पर सिर्फ नॉन रिकरिंग को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद में महीना सेलेक्ट करें और उसके बाद में आपको डेट 1 फरवरी 2025 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स आपका मौजूद है, आपको यहाँ से टैक्स की राशि को अपडेट कर लेना है। उसके बाद में ऐड पर आप क्लिक करें और ये कंफर्म कर लें तो ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद में इसको सबमिट करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करेंगे सक्सेसफुली ये टैक्स आपका अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऐड करना है तो भी आप ऐड कर लें और एम्प्लॉय की लिस्ट को ओपन करके उसकी डिटेल, सैलरी डिटेल के अंदर ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो डिडक्शन करेक्शन की है वो हुई है या नहीं है। बस 3.0 पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं माई इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सबसे पहला काम एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ओपन करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन को ओपन करने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन को ओपन करना है और उसके बाद में आपको यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं इन सभी टैब्स की पूर्ति आपको कर लेना है। जैसे नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, बैंक डिटेल है, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल है, पे एंटरटेनमेंट डिटेल है और पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री। ये सैलरी एरियर जब बनाते हैं तब आपको ये डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। दोस्तों ये डिटेल फिलअप करना कंपलसरी है। अगर ये डिटेल्स आपकी कहीं भी एक भी डिटेल आपकी मिस है तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस ना हो, इसलिए इन डिटेल्स को प्राथमिकता देते हुए आप इनको सबसे पहले पूर्ति करने की कोशिश करें। नए एम्प्लॉय की SI नंबर हमें अपडेट करना होता है और ये सभी एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि GPF SI नंबर उनके सही अपडेट हो। इसके लिए हमें HO रोल पे जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन ये होना ज़रूरी है। प्रोसेस टास्क के ऑप्शन को आप क्लिक करें, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। प्रोसेस लिस्ट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्विस लिख करके। मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। मेकर चेकर अप्रूवल यहाँ अनसाइन होंगे तो इन तीनों को आपको साइन करना है, असाइन करना है। तो उस तीनों रोल आपका स्टेटस में एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं है तो आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर दोबारा से जाएं और उसके बाद में आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और उसके बाद सर्विस डिटेल को आपको ओपन करना है। एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होगी, यहाँ पर मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एम्प्लॉय की डिटेल को मॉडिफाई करना है। आवश्यक डिटेल की पूर्ति आप करें, उसके बाद में नीचे चलें। नीचे फेच डिटेल SIPF का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करके डिटेल को फेच करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो SIPF पोर्टल से ये कंफर्म होगा।
यस पे क्लिक करके ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो जीपीएफ नंबर और एसआई नंबर पहले यहाँ पर 0 थे, तो ये यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। ये डिटेल एसआईपीएफ पोर्टल से फेच होकर के यहाँ पर कम्प्लीटली आ जाती है। आपको सिंपली डिटेल कंप्लीट करना है, सर्विस डिटेल, और एसआईपीएफ से ये फेच कर लेना है। जैसे ही फेच होगी ये डिटेल यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ फिलअप हो जाएगी। डिटेल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना होता है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, वीआरएस सैंक्शन ऑर्डर है। वीआरएस वालों के लिए है, डेथ सर्टिफिकेट जो मृत कर्मचारी है उनके लिए है। प्रत्येक ऑर्डर की अलग अलग पीडीएफ बना लें और पीडीएफ बना करके यहाँ अपलोड कर दें। जो भी ऑर्डर आप अटैच करना चाहते हैं वो ऑर्डर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख दें। उसके बाद में ब्राउज के ऑप्शन से जाकर के अपने डिवाइस में से अपनी पीडीएफ को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। एक्शन में जाकर के आप सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल करनी है, तो आप इस पर करेंगे तो ये कंफर्म आपको करना होगा। उसके बाद में सक्सेसफुली सर्विस डिटेल अपडेट आपकी हो जाएगी। एलआईसी से रिलेटेड बात करते हैं। सैलरी बिल में सैलरी प्रोफेशन के ऑप्शन में एलआईसी रजिस्टर का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पे जाकर के आप एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होगी और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय की जो एलआईसियाँ हैं वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप नए एम्प्लॉय की एलआईसी को ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर और प्रीमियम अमाउंट, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एलआईसी की डिटेल अपडेट हो जाएगी। सैलरी प्रोफेशन के ऑप्शन के ही अंदर प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी का ऑप्शन है। इसके माध्यम से हम एम्प्लॉय की सैलरी को वैलिडेट कर पाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय की अगर कोई एरर है सैलरी के अंदर तो वो हम यहाँ देख पाते हैं। एम्प्लॉय की लिस्ट में से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और वैलिडेट पर क्लिक करें तो यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को दूर करें और उसके बाद में दोबारा से वैलिड करें। कारण से बेसिक अगर किसी कार्मिक की चेंज हुई है तो पीएफ और आरजीएचएस डिडक्शन को भी ज़रूर चेक कर लेना है। एम्प्लॉय की डिडक्शन डिटेल को आप ओपन करें और आरजीएचएस उसका स्लैब के अनुसार होना चाहिए। एसआई प्रीमियम आप मार्च में कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जीपीएफ की राशि उसकी अकॉर्डिंग टू स्लैब होना चाहिए। ये भी आपको अपडेट करना आवश्यक है। अगर किसी कार्मिक की पे डिटेल को करेक्शन करना है या पे डिटेल को अपडेट करना है तो हमें होम पेज पे आने के बाद में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन पे एंटरटेनमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय की लिस्ट हमारे सामने मॉडिफाई के लिए उपलब्ध होगी। उसके बाद में यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ 7th पे ही पे कमीशन देना है और यहाँ से डेट आपको दोबारा से सेलेक्ट करनी पड़ती है। मन वेतन कार्मिक उठा रहा है उस डेट को यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। पे लेवल एम्प्लॉय का चेंज करना है तो आप यहाँ से एम्प्लॉय का पे लेवल भी चेंज करना है तो यहाँ पर पे के ऑप्शन पे, पे स्केल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ एम्प्लॉय का वो वेतन सेलेक्ट करें जिस वेतन पे एम्प्लॉय को फिक्स करना है या पे चेंज करना है। देना है डीए 50% ही रहेगा, यहाँ पर 9 ही रहने दें। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एचआरए की रेट आप 9% या अपनी सिटी के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। कैलकुलेट पर आप क्लिक करें। जैसे ही रिकैलकुलेट पर आप क्लिक करेंगे, रिकैलकुलेट करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक भी चेंज हो चुकी है, डीए भी चेंज हो चुका है, एचआरए भी कैलकुलेट हो चुका है और ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट हो चुकी है। तो आप सिंपल ये आपको अपडेट पर क्लिक करके इस डिटेल को अपडेट कर देना है। कंफर्म कर दें, यस कर दें। सक्सेसफुली ये एम्प्लॉय की पे स्केल चेंज हो चुकी है, पे डिटेल चेंज हो चुकी है। अगर आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी को स्टॉप करना है तो स्टॉप सैलरी के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और उसके बाद में लास्ट के ऑप्शन पे स्टॉप पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टॉप का रीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप टाइप करेंगे वो रीजन आपका सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट पे आप क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी और जिस एम्प्लॉय को आपने स्टॉप किया है उसकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी।
अगला काम हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल कंप्लीट करना है। जो डिडक्शंस है उनको हमें चेक कर लेना है। एम्प्लॉय की सैंक्शन के ऑप्शन पे हम जाते हैं। सैंक्शन के ऑप्शन के अंदर आपको सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैलरी सैंक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की दोनों डिटेल्स यानी अलाउंस भी है और डिडक्शन भी है। यहाँ बल्क के माध्यम से सभी एम्प्लॉय की कर सकते हैं और इंडिविजुअल के माध्यम से किसी एक एम्प्लॉय की हम डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। एम्प्लॉय के सामने एक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके एम्प्लॉय की डिटेल को ओपन करना है और रिलेटेड जो भी डिडक्शन से करेक्शन करना है वो आपको करना है। यहाँ डिडक्शन के जो चेकबॉक्स दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आगे जो एक्शन के ऑप्शन पे यहाँ पर डिलीट का और एडिट का दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन को और डिलीट के ऑप्शन पे, दोनों ऑप्शन से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं डिटेल्स को। डिडक्शन को चेंज करने के लिए या ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं या वन टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको महीना सेलेक्ट करना होता है। डेट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और उसके बाद में आपको जो डिडक्शन से चेंज करना हो वो आप डिडक्शन चेंज करके इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी डिडक्शन आप ऐड करेंगे वो यहाँ आपको नीचे की तरफ शो होगी और यहाँ पे भी एक्शन के ऑप्शन में दोनों एडिट का और डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने होते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अदर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर विवरण दे दें। उसके बाद में डिवाइस में से आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स दें। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें, तब जाकर के यहाँ पर आपकी डिडक्शन कंप्लीट रूप से सबमिट हो पाएगी। कंफर्म कर दें, उसके बाद में ये सक्सेसफुली आपकी डिटेल हो जाएगी। और माह के अंदर डीडीओ के माध्यम से इनकम टैक्स सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। आयकर कटौती प्रमाण पत्र डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ड में मिल जाएगा, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। कार्यालय का नाम लिखना है, प्रमाणित करना है कि प्रतिष्ठापित समस्त अधिकारी कार्मिकगण से वित्त वर्ष 2024-25 के आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं एवं समस्त आयकर गणना प्रपत्रों की जांच कर आयकर टीडीएस की कटौती कर ली गई है। वेतन के अलावा अन्य विधियोग दस्तावेज अधिकारी कर्मचारी गण से प्राप्त कर लिए गए हैं और संविदा बिल में कार्यालय प्रति के साथ सुरक्षित कर लिए गए हैं। प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना के साथ संलग्न ट्यूशन फीस रसीदों सावधानीपूर्वक जांच कर ली गई है। किसी भी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी विदेशी संस्थान के भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान के भुगतान की गई ट्यूशन फीस को आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थान को दान की गई राशि के लिए आरण वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में संवेतन आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा। आहरण वितरण अधिकारी को सील लगा करके अपनी साइन करना है। साथ ही आप J90 को भी आप तैयार करके रखें और दोनों IT सर्टिफिकेट और J90 का एक ही PDF आप बनाएं। उसके बाद में इसको बिल फॉरवर्ड J90 ये हर महीने आपको अपलोड करना होता है, तो किसी महीने इसको अपलोड करना भूलना नहीं है, अन्यथा ट्रेजरी से आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर किसी कारणवश किसी एम्प्लॉय की पे डिटेल चेंज हुई है, यानी कन्फर्मेशन के कारण चेंज हुई है या MACP या ACP के कारण चेंज हुई है या किसी और कारण से पे डिटेल हमने चेंज की है, तो फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से अटैच करना है। ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन से बचने के लिए हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक है। आगे कोई अपडेट अगर ऐड होता है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें और चैनल में बने रहें। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।